एक इंसान अपने आप को धोखा देता हुआ जा रहा है और उसको ऐसा लगता है बस अभी फाइनल टाइम अभी मैं खेलूंगा, अगर मैं जीत गया तो उसके बाद में मैं कभी भी नहीं खेलूंगा। और यही धोखा वो बार बार अपने आप को देता हुआ जा रहा है। पर क्या इसमें लड़की की गलती है? आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ गेमिंग एप्लीकेशनों के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार ने गेमिंग एप्लीकेशनें बैन करके रखी है। और वो कौन सी एप्लीकेशनें बैन करके रखी है पता है? एकदम लीगल एप्लीकेशनें जो चल रही थी वो एप्लीकेशनों को सरकार ने बैन करके रखा हुआ है। पर जो इलीगल तौर पे अभी भी एप्लीकेशनें चलती है उससे यूथ को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उससे आपके दोस्त को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उससे आपको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि कई सारे लोगों ने ऐसी एप्लीकेशनों में पैसा लगा के अपने आप को ख़त्म भी कर लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक साधारण सा लड़का जिसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी, वो 12 घंटे की जॉब करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसकी इनकम भी अच्छी थी, उसकी सेविंग भी अच्छी थी और उसका फ्यूचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा था। और उसकी एक लत की वजह से उसका पूरा का पूरा करियर कैसे बर्बाद हो रहा है और उसको लत कैसे लगती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो यूट्यूब पे वीडियो देखता है। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐड आज भी चलती रहती है, उसके अंदर जैकपॉट दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है। जैसे ये लड़का देखता है कि किसी ने 100 रुपये लगाए और 100 रुपये लगाने के बाद में उसको 10,000 रुपये का जैकपॉट लगा, ये लड़के ने क्या किया, तुरंत ही वो एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और उसने भी बिल्कुल वैसी तरीके से 100 रुपये लगाए। और किस्मत से हुआ भी ऐसा कि उसको 2,000 रुपये का लॉटरी लग गया। और 2,000 रुपये का जैसे ही उसको यहाँ पे जैकपॉट लगा, वो लड़के ने क्या किया, तुरंत ही उसको विड्रॉ कर लिया। लड़के ने क्या कि 1,000 रुपये वापस से ऐड मनी किया। ऐड मनी करने के बाद में क्या हुआ कि वापस से उसने बड़ा दाव खेला और 1,000 रुपये में से क्या हुआ, उसने 5,000 रुपये वापस से बना लिए। दूसरी बार भी लड़के ने वही किया कि अभी 2,000 रुपये बढ़ाया, उसके बाद में 5,000 रुपये बढ़ाया। ऐसे करते करते क्या हुआ कि गेमिंग उसको देता रहा और उसके बाद में क्या हुआ कि उसने जैसे 10,000 रुपये डाले कि अभी चलो और मैं बड़ा दाव खेलूंगा। 10,000 रुपये डालते ही उसके साथ में हुआ क्या पता है, 10,000 रुपये चले गए। और जैसे उसके 10,000 रुपये गए तो उसके दिमाग के अंदर एक बात क्लिक हुई कि चलो कि अभी जो 10,000 रुपये गए वो तो मेरे जीते हुए पैसे ही गए हैं ना, मेरे यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है। उसके मन के अंदर एक सवाल आता है। उसके बाद में क्या करता है कि उसने वापस से वो 10,000 रुपये डालता है और जैसे 10,000 रुपये वापस से डालता है तो उसको और ज़्यादा बड़ा जैकपॉट लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद में वो वापस से 10,000 रुपये डालेगा नेक्स्ट डे, और जैसे वो 10,000 रुपये डालता है वो 10,000 जाता है, उसके बाद में उसका पैसा जाता ही जाता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि उसका पैसा बार बार जा रहा है, तो वो यहाँ पे परेशान हो रहा है। और उसने अभी क्या सोचा कि उसकी पूरी की पूरी अभी सेविंग खत्म हो चुकी है। उसके बैंक अकाउंट में जो 50,000 रुपये पड़े थे वो पूरे के पूरे अभी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद में लड़के ने क्या सोचा कि चलो अभी ये पैसे खत्म हो चुके हैं, अभी मैं खाली इसको रिकवर कर लूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे कोई भी और नया गेम नहीं खेलूंगा। वो क्या करता है, 50,000 रुपये का लोन लेता है और लोन लेने के बाद में क्या करता है, वो गेमिंग एप्लीकेशन में वापस से डाल देता है। अब उसका टारगेट खाली एक ही होता है कि जैसे मेरे 50,000 रुपये रिकवर हो जाते हैं तो मैं वैसे में वापस से नहीं खेलूंगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी दूसरी गलती इनकी हो जाती है, वो लड़का कभी भी वो जीत नहीं पाता है, बल्कि 50,000 रुपये उसका सेविंग में था वो भी चला गया और 50,000 रुपये का उसने कर्ज लिया वो भी चला गया। और अभी ये लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले उसके पास में पूरी की पूरी लाइफ पड़ी थी। 1 महीने पहले उसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े थे। 1 महीने पहले वो बिल्कुल टेंशन फ्री जिंदगी जी रहा था और 1 महीने के बाद में अचानक से उसके साथ में ऐसा हो गया। और इसमें गलती किसकी है पता है? गलती यहाँ पे यूट्यूब की मैं मानूंगा, फेसबुक की मैं मानूंगा, इंस्टाग्राम की मैं मानूंगा, क्योंकि ऐसी एडों को प्रमोट करने के पीछे का रीज़न ही है, अगर ऐसी एडें आएगी नहीं लोगों के सामने तो यहाँ पे लोग यहाँ पे बच जाएंगे। देखिए, जितने भी गेमिंग एप्लीकेशन होती है उनका एक ही टारगेट होता है कि आपकी जेब में से ज़्यादा पैसा कैसे निकलवाना। तो पहले क्या करते हो, 70% पैसा दे देती है और 30% पैसा खुद रखती है। मतलब ऐसा मान के चलो कि 70% तक का आपका चांस यहाँ पे बढ़ा देती है कि आप जीतोगे ही जीतोगे। जैसे ही आपका नया अकाउंट बनाया तो वहाँ पे उसके सर्वर के अंदर हो जाता है कि आपका नया अकाउंट है, तो वो लोग आपको ट्रैप करने के लिए क्या करते हैं कि आपको नए अकाउंट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका विनिंग रेट आपके बढ़ा देते हैं, जिससे आप मतलब जीतने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे ही आपने 2-3 राउंड आपने खेले और आपने बहुत ही अच्छा खासा आपने यहाँ पे पैसा कमा लिया, उसके बाद में आपने विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद में आपने देखा कि चलो मेरा अच्छा खासा पैसा आ चुका है। और जैसे गेमिंग एप्लीकेशनों को लगता है कि अभी आप बार बार इसको खेल रहे हो, तो गेमिंग एप्लीकेशन यहाँ पे क्या करते हैं पता है, कि जैसे बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगाते हो तो बड़ा अमाउंट वो लोग पहले खींच लेते हैं। मतलब ऐसा मान के चले कि उसके बाद में आपका
30% ही आपका चांस रह जाता है जब आप यहाँ पे जीतोगे, और 70% चांस उनका हो जाता है, मतलब वो लोग यहाँ पे पैसा पूरा का पूरा खींच लेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके क्या होता है पता है, आपका चांस कम होता होता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आप लगातार हारते जाते हो, बिल्कुल आप पिक पे जाके आप हारते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है पहले आप खेल रहे थे मजे लेने के लिए, उसके बाद में आप खेलना शुरू करते हो रिकवर करने के लिए, उसके बाद में आप खेलना शुरू करते हो मजबूरी में, और उसके बाद में आप खेलना शुरू करते हो अपने पैसे को वापस लाने के लिए, है ना। मतलब ये सब कुछ क्या होता है, एक ट्रैप के अंदर फंसा देता है, और ये ट्रैप से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सरकार ने सारी की सारी गेमिंग एप्लीकेशन बैन करके रखी हुई है, और कौन सी एप्लीकेशन एक बैन करके रखी पता है, जैसे MPL नाम की गेमिंग एप्लीकेशन थी, विंजो नाम की गेमिंग एप्लीकेशन थी, ठीक है, वो सारे के सारे सरकार के नज़र में रहती थी, वो वाली एप्लीकेशन थी, वो वाली एप्लीकेशन सरकार ने बैन कर दी है जो कि सरकार के नज़र में थी। अब बहुत सारी जो स्पिनिंग एप्लीकेशन है, जैसे यूनो के 50 तरीके की एप्लीकेशन है, आप में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो, यूनो के 50 तरीके की एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी बैन नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हो सकता है कि ID ट्रैक नहीं हुई हो, या तो ये लोग बाहर से ऑपरेट करते हैं और इनका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे प्ले स्टोर पे है ही नहीं, बल्कि क्रोम ब्राउजर से लोगों को डाउनलोड करना पड़ता है। लोग यहाँ पे टेलीग्राम से डाउनलोड करते हैं, इसकी वजह से भी एप्लीकेशन बैन नहीं हुई है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो यही एप्लीकेशनों के अंदर लग रहा है, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में एप्लीकेशनों के अंदर पैसा लग रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें हार रहे हैं। जैसे गेमिंग एप्लीकेशनों के अंदर अगर आप ऐड मनी करते हो, और ऐड मनी करते समय अगर आपका पैसा फंस गया, तो कोई भी गारंटी यहाँ पे नहीं होती कि आपका पैसा यहाँ पे आपको वापस मिलने वाला है। और ऐसा चांस कितनी बार होते हैं, 10 में से 3 बार ऐसा चांस बन जाते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे फंस ही जाता है। अब मान लो कि कोई भी अगर आपका बड़ा अमाउंट यहाँ पे फंस गया, तो लोग क्या बोलेंगे पता है कि सर हमारे पास में आया नहीं, अभी 24 घंटा वेट करिए, बल्कि आपका पैसा आपके वॉलेट से कट चुका है, आपका पैसा आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आपका पैसा कट चुका है, और वो लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर हमारे पास में नहीं आया, 24 घंटा वेट करिए। 24 घंटा हो जाने के बाद में वो बोलेंगे कि सर और थोड़ा सा वेट करिए। उसके बाद में आपका 3 दिन हो जाएगा, उसके बाद में वो लोग क्या बोलेंगे, बैंक स्टेटमेंट लाओ। उसके बाद में वो लोग बोलेंगे वीडियो बनाओ। मतलब ज्यादातर चांस यहाँ पे ये होता है कि आपका पैसा यहाँ पे वापस नहीं आता है। ऐसा मतलब बहुत सी बार लोगों के साथ में हुआ है, और लोग यहाँ पे लोगों ने शिकायत भी की है, पर यहाँ पे शिकायत कौन सुनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कस्टमर केयर तो है नहीं, ठीक है। और जो कस्टमर केयर है वो लोग ऑनलाइन यहाँ पे काम करते हैं, उनका फेस नहीं पता है, वो लोग कौन है, सामने रोबोट है या फिर कोई इंसान काम कर रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका सबसे बड़ा पैसा यहाँ पे एड मनी में भी फंस जाता है। बहुत सारे लोगों का तो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये में फंसा है एड मनी में। उन्होंने गेम को तो खेला ही नहीं, बल्कि उनका पैसा उल्टा फंस चुका है, और वो पैसा आज तक कभी भी वापस नहीं आया है। अभी मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे एक बंदा अपने आप को बर्बाद कर लेता है गेमिंग एप्लीकेशनों के चक्कर में। और अगर आप गेमिंग एप्लीकेशन के चक्कर में आ चुके हो तो आपको क्या क्या करना है, मैं आपको आज भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो, जितनी भी ऐसी एडवर्टाइज आपके सामने आती है, करोगे, ब्लॉक करोगे, रिपोर्ट करोगे, तो दूसरी बात क्या होगा, एल्गोरिथम आपको आपके सामने वो एडवर्टाइज को भेजेगा नहीं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी ये लत लग चुकी है और आपको ऐसा लगता है कि आपको खेलना ही खेलना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, क्या सबसे पहले तो देखो आप बैंक अकाउंट में जाओ। बैंक अकाउंट में जाने के बाद में आप सबसे पहले अपने ATM को ब्लॉक करवा दो। इससे क्या होगा, आपका गूगल पे, फोन पे भी नहीं चलेगा, ठीक है। और गूगल पे, फोन पे नहीं चलेगा, अपना जितना भी पैसा है वो ऑनलाइन मत रखो, बल्कि ऑफलाइन आप रखो। जो भी आपको खर्चा करना है ऑफलाइन करने की आप कोशिश करो। ऐसे आपको कब तक करना है, 3 से आपको 6 महीने तक ही आपको ये तकलीफ को आपको झेलना है। और जैसे ही आप इतना करते हो, धीरे धीरे करके आपकी लत खत्म हो जाएगी। अगर आप एड मनी नहीं कर पाओगे तो आपका यहाँ पे पैसा बच जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा और खेल लूँ और मैं अभी और जीतने वाला हूँ, तो मुझे आप बताइए कि अभी तक आप कब से खेलते हुए आ रहे हो, आपने कितनी बार जीता। आपने अगर 6 महीने से खेलते आ रहे हो, और अगर आपको लगता है कि 6 महीने के अंदर मैं कर्ज में डूब गया हूँ, और अगर अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी जीत सकता हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आपने 6 महीने के अंदर 1 रुपया भी अभी तक नहीं जीता है, तो आने वाले समय में आप क्या ही जीत लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।